आज हम लोग भारत के मैप को देखते हैं और यह समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से राज्य हैं, वो कहाँ अवस्थित हैं, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं और वो कहाँ पे अवस्थित हैं। ये जो आप नक्शा देख रहे हैं पूरा, ये भारत का मैप है। भारत जो है एशिया में दक्षिण एशिया में अवस्थित है। दक्षिण एशिया में अवस्थित है। भारत की अवस्थिति अगर एशिया महाद्वीप में देखा जाए तो दक्षिण एशिया में अवस्थित है। अब भारत का के स्टेट को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इस तरीके से देखें कि ये स्टेट हमको याद भी रहें, जिससे क्योंकि यही एक स्केलेटन बनेगा जिसपे आप आगे के इन्फॉर्मेशन क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, जिससे कि आपको आसानी हो किसी भी एग्जाम में प्रश्नों का जवाब देने में। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे लद्दाख, ये लद्दाख है, इसकी राजधानी लेह है। लद्दाख के बारे में आप देख लीजिए कि लद्दाख जो है सबसे नॉर्थ है। पहले ये जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था, पूरा उसका हिस्सा था, लेकिन जब से अनुच्छेद 370 हटाया गया है तब से इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है, इस लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। तो इसमें आप देखेंगे सबसे ऊपर जो है वो सबसे नॉर्थ में क्या है, लद्दाख है, उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर है। तो ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। हम लोग एक एक सीमा, पश्चिमी सीमा से देखेंगे, जिससे कि क्रम से हमको याद करने में आसानी। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप पहली बार मैप पढ़ रहे हैं, जिससे कि आपको बहुत बेसिक नॉलेज में बता रहा हूँ, आगे के लिए भूगोल को तैयार करने में आसानी हो। तो यहाँ आप देखेंगे सबसे पहले अगर पश्चिमी सीमा के सारे आप चलेंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा लद्दाख, उसके बाद आपको मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर, फिर सीमा स्टार्ट हो जाती है पंजाब की, फिर ये सीमा स्टार्ट हो जाती है राजस्थान की, और फिर ये सीमा स्टार्ट हो जाती है गुजरात की। तो इस तरह से आप देखेंगे पश्चिमी सीमा पे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात ये अवस्थित हैं। ये पश्चिमी भारत की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करते हैं। और यह पश्चिमी सीमा किस देश से टच करती है, तो ये पाकिस्तान से टच करती है। एक बात इसमें जो विशेष रूप से ध्यान देने की वह यह है कि यहीं से, लद्दाख से ही अफगानिस्तान भी सीमा बनाता है। यहाँ पे आप देखेंगे ये छोटी सी ये सीमा है, लगभग 80 किलोमीटर पड़ती है। ये सीमा अफगानिस्तान की है। ये आप यहाँ से देखेंगे इस तरीके से अफगानिस्तान एक वाखान गलियारा है, यहाँ पे इस गलियारे के माध्यम से ये लद्दाख से क्या है, जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए अफगानिस्तान भी हमारा पड़ोसी देश है। अब हम आगे बात करते हैं, इसी सीमा के सहारे आगे चलते हैं। आगे के क्रम में हम देखेंगे, यहाँ पे आप देखिए गुजरात यहाँ तक लोग देख चुके थे। उसके बाद यहाँ से भारत की जली सीमा स्टार्ट होती है। तो ये गुजरात से अगर पश्चिमी तट से देखेंगे तो गुजरात से प्रारंभ होती है। गुजरात को आप देखते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे दो केंद्र शासित प्रदेश की बात की गई है। दो केंद्र शासित प्रदेश अवस्थित हैं। एक तो ये दमन दीव, ये देखिए दीव यहाँ पे है समुद्र में, और दमन यहाँ पे, दमन दीव। और उसके बाद आप देखेंगे दादरा नागर हवेली। तो दादरा नागर हवेली गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पे अवस्थित है। और दमन जो है ये पूरी तरह से गुजरात में अवस्थित है। और दीव जो है समुद्र में कहाँ पे अवस्थित है, अरब सागर में अवस्थित है। फिर आप आगे देखिए, इसके बाद आप यहाँ से दादरा नागर हवेली के बाद आप महाराष्ट्र की सीमा में प्रवेश कर जाएंगे इस तरीके से। और फिर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको कौन सा राज्य मिलेगा, गोवा यहाँ पे। फिर आप देखेंगे कर्नाटक राज्य की सीमा स्टार्ट होती है। उसके बाद आप देखेंगे केरल स्टार्ट होता है। और यहीं पे आप देखिए पश्चिमी तट से ही ये तमिलनाडु की सीमा स्टार्ट हो जाती है। मतलब अगर ये पश्चिमी तट भारत का है, ये पूर्वी तट है, तो तमिलनाडु जो है एक ऐसा राज्य है जो पश्चिमी तट पर भी विस्तृत है और पूर्वी तट पर भी विस्तृत है। इस तरीके से आप अगर देखेंगे ऊपर से नीचे तक, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को। अगर आप ऊपर से नीचे तक देखते हुए आएंगे तो सबसे पहले आपको क्या है, लद्दाख मिलेगा। पश्चिमी सीमा तट के सारे आप चलेंगे तो लद्दाख, फिर जम्मू कश्मीर, फिर पंजाब, फिर राजस्थान, फिर गुजरात। इसके बाद आप दादरा नागर हवेली केंद्र शासित प्रदेश, दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश, फिर दादरा नागर हवेली जो कि गुजरात और महाराष्ट्र दोनों से सीमा बनाता है। फिर महाराष्ट्र राज्य आएगा, फिर गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद जो है केरल, केरल के बाद आप तमिलनाडु। और इसी के साथ ही आप क्या करेंगे, पूर्वी तटीय सीमा की ओर प्रवेश कर जाएंगे, पूर्वी तटीय मैदान की ओर आ जाएंगे। ये जो इलाका पूरा ये पूर्वी तटीय मैदान का इलाका है। यहाँ पे आप देखेंगे पूर्वी तट पर ये तमिलनाडु से आप देखेंगे, यहाँ पे तमिलनाडु था, तमिलनाडु से आप आएंगे यहाँ तक। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ से फिर सीमा स्टार्ट हो जाती है आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश के बाद जो राज्य मिलेगा वो आपको उड़ीसा राज्य मिलेगा। उड़ीसा के बाद फिर आप देखेंगे यहाँ से पश्चिम बंगाल स्टार्ट होता है, पूरा यहाँ तक फैला हुआ है। तो एक ये पूर्वी तट के साथ हम ऊपर तक का है। फिर आप यहाँ से चलेंगे इस तरीके से, इस तरीके से आप सबसे पहले प्रवेश करेंगे कहाँ पे, बिहार में। बिहार के बाद आप प्रवेश करेंगे उत्तर प्रदेश में सीमा के सहारे।
यहाँ पे आप देखिए नेपाल से सीमा बनाते हैं। इसके बाद आप आएंगे उत्तराखंड में, उत्तराखंड के बाद आप आ जाएंगे हिमाचल प्रदेश में, और फिर आप कहाँ पहुँच जाएंगे, लद्दाख। तो ये एक क्रम हम लोग का पूरा हो गया। इसके सहारे हम बहुत सारे राज्यों को हमने देख लिया है। इस क्रम से अगर हम याद करेंगे तो ये राज्यों की सीमाएं याद करने में हमको आसानी होगी और राज्य भी याद करने में आसानी होगी। बाद में जब इससे आधारित प्रश्न पूछा जाएगा तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं। इसके बाद देखिए आपको एक क्रम और देखना है। ये तो हो गए वो राज्य जो तट के सहारे घूम रहे थे, तट के सहारे थे या कहीं कहीं असली सीमा के सहारे थे, तो उनको हम आसानी से देख लिए। लेकिन राज्य बचे कौन से हो, तो अब आप देखेंगे बचे हुए राज्यों में या केंद्र शासित प्रदेशों में आप देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे पंजाब को तो हमने देख लिया था तट पे, लेकिन जैसे यहाँ आएंगे चंडीगढ़, ये केंद्र शासित प्रदेश है। हरियाणा और कहाँ पे स्थित है, हरियाणा और पंजाब के बीच अवस्थित है ये चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बाद आप देखेंगे हरियाणा राज्य, उसके बाद आप देखेंगे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या न्यू दिल्ली, नई दिल्ली, ये जो दिल्ली राज्य है ये है। इसके बाद आप यहाँ से देखते हुए आएंगे तो जो राज्य बचा हुआ था, फिर आप यहाँ देखेंगे ये यहाँ पे इतनी चीज़ें बची हुई थी, मतलब चंडीगढ़ बचा हुआ था, हरियाणा बचा था और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बचा हुआ था। फिर आप यहाँ पे देखेंगे तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद आप ऐसे चलेंगे तो छत्तीसगढ़ राज्य पड़ेगा। फिर आप यहाँ पे आ जाएंगे झारखंड राज्य, जो कि बचा हुआ था सीमा के लिए, तो यह अभी हमारे सीमा के अंतर्गत ये नहीं आ पा रहा था। उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे आप देखेंगे ये तेलंगाना राज्य, ये आंध्र प्रदेश से कटकर बना हुआ है तेलंगाना, और यह भी क्या है, एक तरह से अंदर अवस्थित राज्य है, इसीलिए जो है ये सीमा पे नहीं था, तो इसको हमने अलग से देख लिया याद करने के लिए कि किस क्रम में हमको याद करना है, तो जिससे ये आसानी से याद रह सके। इसके बाद आप आएंगे, क्योंकि यहाँ तक आप देख रहे थे कि पश्चिम बंगाल तक आपने देखा, तो जिससे जस्ट ऊपर आप देखेंगे सिक्किम अवस्थित है, सिक्किम है। फिर आप आएंगे तो आप सेवन सिस्टर में आ जाएंगे। सेवन सिस्टर मतलब क्या, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। इसको देखिए किस तरीके से आपको याद करना है, तो मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये राज्य देखिए ये सिक्किम है। इसके बाद आप देखिए असम, असम एक ऐसा राज्य है जो सभी से सेवन सिस्टर में और अन्य राज्यों से क्या करता है, सीमा बनाता है। तो यहाँ पे अगर आप असम देखेंगे इस तरह से, अगर आप असम इसको देख रहे हैं, यहाँ पे अगर आप ए आप लिखते हैं जो असम को डिनोट करता है, तो आप यहाँ से देखेंगे ये ए आर मतलब अरुणाचल प्रदेश से सीमा बना रहा है। फिर एन ए नागालैंड से सीमा बना रहा है। फिर आप देखेंगे ये मणिपुर से सीमा बना रहा है। फिर आप देखेंगे ये मिजोरम से सीमा बना रहा है। फिर असम को आप यहाँ से भी देखेंगे तो ये सीमा किससे बना रहा है, त्रिपुरा से भी बना रहा है। और यहाँ पे मेघालय से भी नीचे इसके मेघालय अवस्थित टच कर ही रहा है। मतलब असम एक ऐसा राज्य है जो अन्य राज्यों के साथ क्या कर रहा है, सीमा बना रहा है। लेकिन इसमें एक खास बात यह है कि ये अरुणाचल प्रदेश है, ये किससे सीमा बना रहे हैं, एक दूसरे से सीमा। तो अरुणाचल सीमा बनाएगा, नागालैंड सीमा बनाएगा तो अरुणाचल प्रदेश से, और अरुणाचल सीमा बनाएगा नागालैंड से। मतलब नागालैंड फिर सीमा बनाएगा मणिपुर से, और मणिपुर सीमा बनाएगा नागालैंड से। इसी तरह से मणिपुर किससे सीमा बनाएगा, मिजोरम से, और मिजोरम सीमा बनाएगा मणिपुर से। इसी तरीके से मिजोरम सीमा किससे बनाएगा, त्रिपुरा से, और त्रिपुरा सीमा किससे बनाएगा, मिजोरम से। इस क्रम में अगर आप देखेंगे तो अगर ये पूछा जाए कि असम किससे सीमा बनाता है, कितने राज्यों से सीमा बनाता है यहाँ पे, तो आप सेवन सिस्टर में देखोगे लगभग अपने अलावा अन्य सभी राज्यों से बना रहा है। अगर अपने को छोड़ दिया जाए तो असम किससे किससे बनाएगा, अरुणाचल प्रदेश से बनाएगा, नागालैंड से बनाएगा, मणिपुर से बनाएगा, मिजोरम से बनाएगा, त्रिपुरा से बनाएगा और मेघालय से बनाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे ये जो है सीमा बनाता है पश्चिम बंगाल से। और बाकी के बारे में अगर पूछा जाए, थोड़ा सा इसको मैं और जूम करके आपको दिखा देता हूँ। अगर बाकी स्टेट्स के बारे में यहाँ पे पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश को अगर आप देखेंगे तो एक तो ये असम से सीमा बना ही रहा है, असम से बना रहा है, और साथ ही साथ किससे बना रहा है, नागालैंड से बना रहा है। लेकिन अगर आप नागालैंड को बोलेंगे तो ये असम से बना रहा है, इधर अरुणाचल प्रदेश से बना रहा है, और नीचे मणिपुर से बना रहा है। तो 3 राज्यों से सीमा बना रहा है। इसी प्रकार मणिपुर से आप पूछेंगे तो ये नागालैंड से भी बना रहा है, असम से तो बना ही रहा है यहाँ पे, और नीचे आप ये मिजोरम से भी बना रहा है। तो ये भी कितने से बना रहे हैं, ये 3 राज्यों से बना रहा है। मतलब अरुणाचल केवल किससे बनाएगा, 2 राज्यों से बनाएगा, असम से और नागालैंड से। बाकी नागालैंड हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे मिजोरम हो, ये किससे बनाएंगे, 3 से बनाएंगे। और सेम कंडीशन त्रिपुरा की अगर बात की जाएगी तो ये किससे बनाएगा, ये 2 से बना, मतलब ये किससे बनाएगा, 2 से बनाएगा। किससे, असम से बनाएगा और मिजोरम से बनाएगा। और मेघालय से बात की जाएगी तो ये सिर्फ और सिर्फ असम से सीमा बनाता है और किसी राज्य से सीमा इसकी नहीं सटी हुई है। इस तरह से आप देखेंगे कि भारत के राज्यों का जो क्रम है वो एक तरह से आप समझ लिए। एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। जल्दी जल्दी अगर आप इसको देख सकें
तो कैसे कैसे आपको किस क्रम में चलना है। सबसे पहले आपको लद्दाख लद्दाख से आप लद्दाख में हैं, लद्दाख से आप नीचे आएंगे जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से आप आएंगे पंजाब में, पंजाब से आप आएंगे राजस्थान में, राजस्थान से आप आएंगे गुजरात में। इस तरीके से पाकिस्तान से सटी हुई सीमा क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद फिर आप आएंगे दिल्ली सीमा स्टार्ट होती है गुजरात, गुजरात से आप यहाँ देखेंगे दमन और दीव स्टार्ट है। फिर यहाँ पे दादरा नगर हवेली गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पे अवस्थित है। फिर आप देखेंगे महाराष्ट्र स्टार्ट होता है, महाराष्ट्र के बाद फिर आप गोवा आ जाएंगे, गोवा के बाद आप कहाँ जाएंगे, कर्नाटक में आ जाएंगे, कर्नाटक के बाद आप फिर केरल में आ जाएंगे, केरल के बाद आप तमिलनाडु में आ जाएंगे, और तमिलनाडु के बाद आप कहाँ पे आएंगे, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के बाद आप आ जाएंगे उड़ीसा में, उड़ीसा के बाद आप आएंगे पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल से आपको चलना है कहाँ पे, फिर बिहार, नेपाल की सीमा के सारे, बिहार से फिर आप आ जाएंगे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से फिर आ जा पाएंगे उत्तराखंड में, उत्तराखंड से आप आ जाएंगे हिमाचल प्रदेश में, और फिर आप लद्दाख में आ जाएंगे। इस प्रकार आपका एक क्रम पूरा हो जाता है। इसके बाद आप देखिए जो छूटे हुए क्रम में उनको हम देख लेते हैं। छूटे हुए क्रम में आप कहाँ से चलेंगे, तो आप यहाँ से चलेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे ये चंडीगढ़ है, कहाँ पे, पंजाब और हरियाणा की सीमा, तो उसके बाद हरियाणा राज्य है, फिर क्या है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है। ये तीन यहाँ पे आपको क्रम देखेगा। उसके बाद एक क्रम आपको चलना है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद आप छत्तीसगढ़ आएंगे, छत्तीसगढ़ के बाद आप आ जाएंगे झारखंड में, लगभग एक सीध में है। तो ये राज्य छूटे हुए थे, इनको आप देख लेंगे। फिर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ से आप नीचे की तरफ आएंगे, एक राज्य आपका बचा हुआ है तेलंगाना, जो कि नवगठित राज्य है। तो चूंकि ये नया है तो क्रम में अलग से आ रहा है, तो इसको आपको इस तरह से यहाँ पे नया जो बचा हुआ नया तेलंगाना। इसके बाद ये क्रम आपको कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट क्रम कहाँ से स्टार्ट करना है, तो ये अलग एक सिक्किम है, इसको याद रख लीजिए। इसके बाद आप आ जाएंगे सेवन सिस्टर में असम पे। असम को आप ध्यान रखना है, असम को अगर आप याद रखेंगे तो बाकी सब याद हो जाएगा, क्योंकि बाकी सबकी सीमाएं असम से सटी हुई हैं। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, फिर त्रिपुरा, और यहीं पे आप देखेंगे मेघालय। त्रिपुरा को अगर आप देखेंगे तो त्रिपुरा यहाँ से सटा हुआ है, तो इस तरह से आप चाहें तो याद रखने के लिए आप ये देख सकते हैं कि ये है, ये मिजोरम तो मान लिया यहाँ से सटा हुआ है, त्रिपुरा यहाँ से सटा हुआ है। इस तरीके से आप इसको लाइन बना सकते हैं। मेघालय यहाँ पे है, और बाकी इनकी भी आप सीमाओं को देख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा असम से तो लगी रही है, असम के साथ किससे लग रही है, नागालैंड से लग रही है। सेम इसी प्रकार नागालैंड की सीमा असम से तो लगी रही है, इसके साथ किससे लग रही है, ऊपर अरुणाचल प्रदेश से, नीचे मणिपुर से लग रही है। सेम मणिपुर के लिए भी है, मणिपुर की सीमा जो है असम से तो लगी रही है, क्योंकि मैंने पहले कहा असम सभी राज्यों से सीमा बनाता है, असम से तो लगी रही है, ऊपर किससे लग रही है, नागालैंड से, और नीचे किससे लग रही है, मिजोरम से। सेम यही स्टेटमेंट मिजोरम के लिए है, असम से तो सीमाएं बना ही रहा है, ऊपर की तरफ अगर आप नॉर्थ में देखेंगे तो ये किससे बना रहा है, मणिपुर से, और इधर आप देखेंगे साइड में तो त्रिपुरा से सीमा बना रहा है। त्रिपुरा के लिए अगर आप देखेंगे तो ये केवल असम से सीमा बना रहा है इधर से, और इधर से मिजोरम से, मतलब दो राज्य से। तो इसमें आपको याद रखने का जो सबसे आसान तरीका है, ट्रिक्स है, आप जो समझ सकते हैं उसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि इधर जो अरुणाचल प्रदेश जहाँ से ऊपर आप स्टार्ट कर रहे हैं, ये दो राज्य से सीमा बना रहा है, एक तो असम से, एक नागालैंड से, और जहाँ त्रिपुरा पे एंड कर रहे हैं ये दो राज्य से सीमा बना रहा है, एक तो मिजोरम से और दूसरा असम से। मेघालय केवल एक राज्य से सीमा बना रहा है, वो भी असम से। और इधर आप नीचे देखेंगे यहाँ पे नागालैंड, मणिपुर, ये सब फिर से तीन तीन राज्यों से सीमा बना रहे हैं। इसी प्रकार अगर आप सिक्किम को देखेंगे तो केवल एक राज्य से सीमा बना रहा है, ये सिक्किम जो है केवल एक राज्य से, वो भी किससे, पश्चिम बंगाल से सीमा बना रहा है। असम की अगर बात करेंगे तो असम किससे किससे सीमा बना रहा है, तो असम को आप देखेंगे तो ये तो अरुणाचल प्रदेश से बना रहा है, एक हो गया, नागालैंड से बना रहा है, दो हो गया, मणिपुर से बना रहा है, तीन हो गया, मिजोरम से बना रहा है, चार हो गया, त्रिपुरा से बना रहा है, पाँच हो गया, मेघालय से बना रहा है, छः हो गया, और पश्चिम बंगाल से भी बना रहा है। तो सात राज्यों से सीमा कौन बना रहा है, असम बना रहा है। सेवन, ये जो उत्तरी पूर्वी भारत है या ये वाला जो पूरा इलाका है आपका, इसको विशेष रूप से देखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा कन्फ्यूजन बना रहता है कौन किससे सीमा बना रहा है, या यहाँ की टोपोग्राफी के हिसाब से ये किस प्रकार से राज्यों का ऑर्गेनाइजेशन हुआ है और किस प्रकार से एक दूसरे से सीमा बनाते हैं। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, जब बाद में कंट्रीज की सीमा हम देखेंगे तब भी इन राज्यों का महत्व है। अभी हम बस स्कंशन के तौर पर देख रहे हैं कि इन राज्यों का क्रम क्या है। देखिए इसके बाद अगर कहीं आपको ध्यान देने की जरूरत है तो कहाँ पे ध्यान देने की जरूरत होगी, सीमा के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सीमा कौन सा राज्य कहाँ बना रहे हैं, जहाँ कंफ्यूज कर सकते हैं। मैं एक ब्रीफ आइडिया आपको कर देता हूँ। और जहाँ आपको कन्फ्यूजन होगा, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन की, देखिए यहाँ पर अगर आप उत्तर प्रदेश पीसेस की तैयारी करते हैं तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है। ये आपको याद रखने का है कि ये रेणुकूट लिखा हुआ है, सोनभद्र जिले में पड़ता है। तो ये एक ऐसा इलाका है जहाँ पे आप देखेंगे चार राज्य सीमा लगभग शेयर कर रहे हैं इस वाले सोनभद्र जिले से। इधर पे एमपी कर रहा है, आप देखिए ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। तो ये जो रीजन है यहाँ पे उत्तर प्रदेश से चार राज्य क्या करते हैं, क्लब करते हैं। तो एक कन्फ्यूजन आपको यहाँ पे हो सकता है अगर प्रश्न पूछा जा रहा है तो। दूसरा जो कन्फ्यूजन हो सकता है वो इस वाले रीजन में हो सकता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश से जो सीमा बनाने वाले स्टेट्स हैं, अगर उनकी आप देखेंगे सीमाओं को देखेंगे
तो ये उत्तराखंड है, इधर से हिमाचल प्रदेश है, यहाँ से हरियाणा है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो दूसरा कन्फ्यूजन होता है, बार बार लोगों को बोलता है। इसके अलावा देखिए छत्तीसगढ़ की बाउंड्री को लेकर कन्फ्यूजन हो सकता है। ये इस पर अगर प्रश्न आ रहा है छत्तीसगढ़ से कौन कौन, क्योंकि इतने इस राज्य टच कर रहे हैं, तो कन्फ्यूजन कहाँ होता है। देखिए छत्तीसगढ़ चूंकि एमपी से कट के बना हुआ, तो ये तो याद ही रहता है सबको कि नहीं ये तो टच ही करेगा, क्योंकि लंबाई में है, पहले से आप देखते हैं ना, तो महाराष्ट्र का भी आपको क्लियर रहेगा। लेकिन तेलंगाना को लेकर कन्फ्यूजन हो सकता है, तो ये याद रखना है छत्तीसगढ़ से तेलंगाना की सीमा टच करती है। और जो सबसे मेजर पॉइंट है कन्फ्यूजन को, वो यहाँ पे ये आंध्र प्रदेश के बारे में पूछा जा सकता है कि आंध्र प्रदेश की सीमा टच कर रही है छत्तीसगढ़ से या नहीं कर रही। तो बिल्कुल टच कर रही, देखिए यहाँ पे। और इसी वजह से, क्योंकि आंध्र प्रदेश की सीमा छत्तीसगढ़ से टच कर रही है, तो उड़ीसा की सीमा किससे नहीं टच कर पाती है, ये तेलंगाना से नहीं टच कर पाती। तो ये मोस्ट कन्फ्यूजिंग पॉइंट हो सकता है, बाउंड्री वाइज अगर कभी पूछता है तो ये वाला एरिया कंफ्यूज कर सकता है। इसको बिल्कुल ध्यान रखिए, कभी भी इस पर प्रश्न बन सकता है। इसके बाद आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में ये उड़ीसा से टच करता है, फिर झारखंड से भी करता है, लेकिन यहाँ फिर कंफ्यूजन हो सकता है कि ये यूपी से टच करता है कि नहीं करता। तो बिल्कुल ये यूपी से टच करता है, याद रखना है। सोनभद्र जिला इसका है जो यूपी से टच करता है। तो एक कंफ्यूजन पॉइंट एरिया यहाँ पे बन सकता है छत्तीसगढ़ की सीमा के सहारे, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए तेलंगाना चूंकि नया बना हुआ, तो इससे लेके पूछ सकता है और प्रश्न कंफ्यूजन हो सकता है। यहाँ फिर मैं वही पॉइंट डिनोट करूंगा, ये वाला एरिया कंफ्यूजिंग कर सकता है, क्योंकि आपको महाराष्ट्र भी याद रहेगा, आपको कर्नाटक भी याद रहेगा, आंध्र प्रदेश भी याद रहेगा, छत्तीसगढ़ भी याद रहेगा। कन्फ्यूजन कहाँ होगा कि उड़ीसा टच करता है या नहीं करता है। तो बिल्कुल ध्यान रखना है कि उड़ीसा जो है तेलंगाना से सीमा नहीं बनाता है, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। देखिए स्टेट्स में हमने लगभग सारे देख लिए, लेकिन कुछ चीज़ें छूट गई थी, मैं उसको फिर से बता दे रहा हूँ। हम लोग केंद्र शासित प्रदेश में यहाँ तक तो देखे थे, लेकिन इसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक केंद्र शासित प्रदेश आपका पड़ता है ये पुडुचेरी। पुडुचेरी को ध्यान रखिए, पुडुचेरी स्थल वाइज तो 4 जगह है, लेकिन राज्य वाइज ये 3 राज्यों में फैला है। 4 जगह कैसे, क्योंकि 2 तो ये तमिलनाडु में। अगर यहाँ ये पुडुचेरी है, तो यहाँ नीचे आप देखेंगे कराईकल इसी का पार्ट है, ये पुडुचेरी का ही पार्ट है। फिर आप यहाँ केरल में देखेंगे, ये इसका तीसरा प्लेस है, माहे यहाँ पे पुडुचेरी का हिस्सा है। और यहाँ आप आंध्र प्रदेश में देखेंगे यनम, ये इसका चौथा पार्ट अगर आप गिन रहे हैं, तो ये चौथा पार्ट हो सकता है, ये आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। तो अगर प्लेस वाइज पूछा जाए कि पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश कितने स्थलों पे है, तो ये टोटल 4 स्थल पे। लेकिन अगर स्टेट वाइज पूछेगा कितने राज्यों में फैला हुआ है, तो ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। जैसा कि मैंने बताया 3 राज्य कौन कौन से हैं, तो ये एक दूसरे से सटे हुए आप याद रख सकते हैं। एक तो तमिलनाडु तो है ही है, केरल में है माहे, और आंध्र प्रदेश में है यन। ठीक है, एक ये चीज रह गई थी जो आप देख लीजिए। इसके बाद 2 केंद्र शासित प्रदेश और हैं, एक अरब सागर में। अरब सागर में कौन सा, लक्षद्वीप, और एक बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये भी केंद्र शासित प्रदेश है, ये द्वीपीय केंद्र शासित प्रदेश है ये दोनों, इसलिए भी इसको याद रखना बहुत जरूरी है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कवरत्ती है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर है। इस तरीके से आप देखेंगे भारत के राज्यों का क्रम आपका समाप्त हो जाता है। अब इसके चूंकि हम लोग स्टेट समझ चुके हैं, तो एक बार हम इसकी बाउंड्रीज बता देते हैं कि किन किन राज्यों, किन किन देशों से कौन कौन राज्य टच करते हैं। तो देखिए पाकिस्तान का तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान मैंने आपको बताया। पाकिस्तान की अगर हम बात करें, तो पाकिस्तान से कौन सा, एक लद्दाख है केंद्र शासित प्रदेश, फिर जम्मू कश्मीर, फिर जो है पंजाब, फिर राजस्थान और गुजरात। ये 5 राज्य हैं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आप दोनों बोल सकते हैं, जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। और सर्वाधिक सीमा इसमें से कौन बनाता है, तो ये हमारा राजस्थान बनाता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो अफगानिस्तान, ये आप यहाँ पे देखिए, ये अफगानिस्तान का हिस्सा ऐसे से आ रहा है ये, और इस तरीके से ये इतना हिस्सा भारत से क्या हो रहा है, ये वाला जो हिस्सा है पूरा ये टच कर रहा है भारत से। तो इसको अगर आप देखेंगे तो इसको, ये जो है वखान गलियारा बोलते हैं इसको, इसी के माध्यम से लद्दाख से क्या कर रहा है, अफगानिस्तान भारत से टच करता है। और 80 किलोमीटर, कितना, 80 किलोमीटर की सीमा है ये, 80 किलोमीटर की, 80 km लंबी सीमा है, छोटी मोटी सीमा नहीं है, अपेक्षाकृत छोटी जरूर है, लेकिन 80 किलोमीटर क्या है, ठीक ठाक एरिया है, जो हमारा अफगानिस्तान से सीमा बनता है। इसके बाद आप देखेंगे चाइना, चाइना को आप देखेंगे तो चाइना 2 शिफ्ट में सीमा हमसे बनाता है। चाइना को आप देखेंगे तो लद्दाख से बनाता है, फिर आप देखेंगे ये हिमाचल प्रदेश से बनाता है, उत्तराखंड से। 3 स्टेट तो आपके इधर हो गए, इंक्लूडिंग केंद्र शासित प्रदेश अगर आप देख रहे हैं, और एक आपका इधर सिक्किम है, और फिर इधर आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश। तो टोटल कितने हो गए केंद्र शासित प्रदेश आप जोड़ेंगे, तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये 3 हो गया, ये 4 और ये 5, टोटल 5 राज्य हैं जो इससे सीमा बनाते हैं। इसी प्रकार अगर आप एक चीज देख सकते हैं कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश एक साथ आप जोड़ेंगे तो 5 ही आ रहे हैं किधर, पाकिस्तान के साथ,
और 5 ही आ रहे हैं। अगर केंद्र शासित राज्य एक साथ जोड़ेंगे तो किसके साथ आ रहे हैं, चाइना के साथ। इसके बाद आप देखेंगे नेपाल। अगर आप नेपाल को देखते हैं तो नेपाल यहाँ से लेके इस तरीके से ऐसे है। तो आप नेपाल को आप देखेंगे तो उत्तराखंड हो गया, फिर उत्तर प्रदेश हो गया, फिर बिहार हो गया, यहाँ पे पश्चिम बंगाल टच करा और यहाँ पे सिक्किम। कितने हो गए, 1 2 3 4, ये भी 5 हो गया। लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये 5 तो हो रहा है कि पाँचों राज्य हैं, इसमें कोई भी केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, 5 के 5 राज्य हैं। फिर नेक्स्ट कंट्री आप देखिए भूटान। भूटान छोटा सा राज्य है या देश है छोटा सा। ये भूटान को आप देखेंगे तो ये किससे किससे सीमा बना रहा है, ये भी कंट्री ये किन राज्यों से बना रहा है। तो सबसे पहले ये देश बना रहा है सीमा सिक्किम से, आप देखिए। फिर यहाँ पे पश्चिम बंगाल से सीमा बना रहा है, असम से बना रहा है, अरुणाचल प्रदेश, मतलब ये 4 राज्यों से सीमा बना रहा है। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे म्यांमार। म्यांमार स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। तो म्यांमार को अगर आप देखेंगे तो ये अरुणाचल प्रदेश से बना रहा है, फिर इधर नागालैंड से बना रहा है, मणिपुर से बना रहा है और मिजोरम से बना रहा है। ये बना रहा है 4 स्टेट से। ध्यान रखना है यहाँ पे जो कन्फ्यूजन होता है वो मैं बार बार बता दे रहा हूँ आपको कि ये त्रिपुरा से सीमा नहीं बनाता है। ये ध्यान रखना है, त्रिपुरा से सीमा म्यांमार नहीं बनाता है, ये बिल्कुल याद कर लेना है। अब बचा हमारा जो है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की अगर आप बात करें तो नीचे से आप स्टार्ट करेंगे तो देखिए इसको एक तरफ से लगभग 1.5 तरफ से तो पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल ने ही घेर रखा है। तो एक तो ये राज्य हो गया। दूसरा यहाँ पे देखिए असम है, तो दूसरा राज्य हो गया। ये देखिए मेघालय इसको ऐसे घेर रखा है, फिर असम स्टार्ट हो जाता है। तो ये असम और मेघालय मिला के और ये पश्चिम बंगाल 3 राज्य हो गए अभी तक। और फिर उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे तो ये त्रिपुरा है और इस तरीके से आप देखेंगे तो मिजोरम देश से सीमा बना रहा है, मतलब टोटल 5 राज्य से सीमा बना रहे हैं। तो अगर राज्यों के बारे में अगर हम लोग ऐसे देखें कि ऐसे कितने देश हैं जिससे भारत के 5 राज्य अगर पूछ रहा है, सिर्फ राज्य की बात कर रहा है, ये ध्यान रखना है, सिर्फ 5 राज्य सीमा बनाते हैं। तो एक तो बांग्लादेश और एक नेपाल है, जिससे 5-5 राज्य क्या है सीमा बना रहे हैं। लेकिन अगर इसमें इंक्लूड कर देगा कि इंक्लूडिंग केंद्र शासित प्रदेश, तो फिर इधर पाकिस्तान भी हो जाएगा और ये चाइना भी हो जाएगा, मतलब 4 ऐसे देश हो जाएंगे जिससे कि 5 केंद्र शासित प्रदेश और राज्य क्या मिलकर सीमा बना रहे हैं, 5-5 मिलकर सीमा बना रहे हैं। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट सीमाओं के बारे में था। कुछ 1-2 बातें जो इसमें मैप के से नहीं है, अलग से आप उसको देख सकते हैं। जैसे बांग्लादेश है कि स्थलीय सीमा की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश से हमारी सीमा क्या है, सब जो आप देख सकते हैं इस तरह से इतना घुमावदार है, तो इसीलिए इसके साथ हमारी सीमा सबसे लंबी है। इसके बाद आप देखेंगे तो चाइना के साथ हमारी सीमा सबसे लंबी, चूँकि 2 शिफ्ट में है ये। और फिर आप देखेंगे तो पाकिस्तान के साथ ये आ रही है, उसके बाद फिर नेपाल के साथ। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सीमाओं की जो लंबाई का क्रम है मोटा मोटा ये 1 2 3 4 तक ही पूछता है। सबसे कम किससे है, तो 80 किलोमीटर हम लोग यहाँ देख चुके हैं। सबसे कम असली सीमा 80 km किसके साथ बन रही है, तो ये अफगानिस्तान के साथ बन रही है। ये हम देख चुके हैं। उसके बाद देखिए जलीय पड़ोसी में अगर आप देखेंगे तो ये सीमा तो इससे डायरेक्टली नहीं बन रही है। तो एक ये हमारा जो है श्रीलंका है, और यहाँ पे हमने बता दिया कि यहाँ पे कहीं पे भी पीछे अब इसमें नहीं दिखाया हुआ, यहाँ पे आप जाएंगे तो मालदीव है। ये हमारे जलीय पड़ोसी देश हैं। एक जलीय पड़ोसी अगर आप वैसे संकल्पनात्मक रूप से देखेंगे तो यहाँ भी ग्रेट निकोबार इंड हो रहा है। इसके बाद यहाँ से मलेशिया स्टार्ट हो जाता है। तो मलेशिया भी एक तरह से हमारा क्या है, जलीय पड़ोसी देश ही है, क्योंकि इसके बाद जस्ट उसी का उस मलेशिया की शुरुआत हो जाती है। इस तरीके से हम देखें भारत के मैप और इसके राज्यों की बाउंड्रीज और किन किन देशों से ये राज्य टच करते हैं। देखिए इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, इसमें कोई फार्मूला बनाकर रटने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, इसको मैप को देखना है, इसी क्रम में जिस क्रम में मैंने आपको बताया उसी क्रम में आपको क्या करना है, उसी क्रम में आपको चलना है और बार बार इस मैप को क्या करना है, विजुलाइज करना है। उसी क्रम में आप चलेंगे और बार बार इस क्रम में मैप को आप क्या करेंगे, विजुलाइज करेंगे, तो आपको ऑलरेडी क्या होगा, ये याद हो जाएगा। और याद नहीं करना है, बेसिकली रटना नहीं। इसको कैसे, जैसे हम घूमने जाते हैं तो आपको ऐसे कल्पना करना है कि हम ऊपर हैं, आँख बंद कर लेना है और एक बार मैप को अच्छे से देख लेना है। फिर आप एक तरफ की सीमा, आप जैसे पश्चिमी तट की वाली सीमाओं को आप क्लियर करना चाह रहे हैं राज्यों को, ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक एक बार में देख लीजिए। फिर आँख बंद करके आप ये विजुलाइज कीजिए कि आप लद्दाख से चल रहे हैं, तो लद्दाख के नीचे आपको जम्मू कश्मीर है, उसके नीचे आप आएंगे तो पंजाब है, पंजाब के नीचे आप आएंगे तो राजस्थान है, राजस्थान के बाद आप देखेंगे गुजरात है, और गुजरात के बाद आप देखेंगे वहीं पे दमन दीव अवस्थित है। उसके बाद आप आएंगे तो देखेंगे दादरा नागर हवेली, फिर आप देखेंगे आप आगे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद आप गोवा आएंगे, गोवा से आप कर्नाटक आएंगे, कर्नाटक से आप केरल आएंगे, उसके बाद आप तमिलनाडु आएंगे। तो इस तरह से आपको पश्चिमी तट का जो सीमा का राज्य है वो क्लियर हो जाएंगे। फिर आप पूर्वी तट पर इस तरीके से चलेंगे यहाँ तक, तो आप नीचे से देखेंगे तमिलनाडु है, तमिलनाडु के बाद आप फिर आँख बंद कर विजुलाइज करेंगे तो आपको लगेगा कि आंध्र प्रदेश है, फिर आप देखेंगे कि उड़ीसा है, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर आप इस तरह से नेपाल के सारे ऊपर की तरफ जाएंगे तो बिहार,
फिर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, फिर उत्तराखंड और फिर हिमाचल। इसके बाद आप जो क्रम देखेंगे, यहाँ पे मैंने आपको बताया था चंडीगढ़, हरियाणा देखना है, नई दिल्ली देखना है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उसके बाद एमपी, फिर छत्तीसगढ़, फिर आपको झारखंड आना है, फिर आप नीचे आएंगे तेलंगाना, फिर इधर सिक्किम देखेंगे, फिर असम को देखेंगे और असम से सटे हुए राज्यों को आप याद कर लेंगे, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। तो आप राज्यों का देखेंगे एक तरह से। फिर यहाँ पे आप तमिलनाडु में देखिए पुडुचेरी है, इसको देख लेंगे। इधर जो है अरब सागर में जो है क्या बोलते हैं लक्षद्वीप है, और इधर बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप में। तो राज्यों का आपको क्रम याद हो जाएगा। विजुलाइज करते समय आपको जहाँ भूलेगा वहाँ आप देख सकते हैं, लेकिन अगर इसको बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो इससे कोड बना के याद करने से ज़्यादा बेटर इस तरीके से याद करना क्यों होता है, क्योंकि आप बाद में इतनी इन्फॉर्मेशन आपके पास हो जाएगी कि आप रिलेट नहीं कर पाएंगे। और अगर आप विजुलाइज करते हैं तो आप एक इन्फॉर्मेशन को दूसरे इन्फॉर्मेशन के पर्सपेक्टिव में समझ सकते हैं कि इसके नॉर्थ में क्या है, इसके साउथ में क्या है, इसके वेस्ट में क्या है, इसके ईस्ट में क्या है, जिससे कि आपको आसानी होगी।